नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रोथ जोन में कैसे एंटर करें। क्या आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश रुक जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि क्या होगा अगर आप अपनी सीमा को चुनौती दें? तो आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे कि कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रोथ जोन में कदम रख सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि कंफर्ट जोन क्या होता है। कंफर्ट जोन वह जगह है जहां हम आराम से रहते हैं, जहां हमें कोई चुनौती नहीं महसूस होती। हम वही काम करते हैं जो हमें आता है और जिस स्थिति में हम बिना किसी डर और संकोच के रहते हैं। यही हमारी मानसिकता और हमारी आदतों और हमारी जिंदगी के उन पहलुओं से जुड़ा होता है जहां हम बिना किसी जोखिम के अपना दिन बिताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कंफर्ट जोन हमारी असली क्षमताओं से पूरी तरह से उजागर करने में मदद नहीं करता। यह हमें केवल आराम देता है, पर असल में हमें कुछ नया करने का मौका नहीं मिलता। हमारी सफलता, हमारे सपने, हमारी असली ग्रोथ इस कंफर्ट जोन से बाहर होती है। अब हम बात करेंगे ग्रोथ जोन की। ग्रोथ जोन वह जगह है जहां हम खुद को चुनौती देते हैं, जहां हम नए अनुभवों का सामना करते हैं और जहां हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। यहाँ पर हम असफल होते हैं, लेकिन हर असफलता कुछ नया सिखाती है। हम अपने डर का सामना करते हैं और इसी डर से निकलकर हम अपनी असली क्षमताओं को पहचानते हैं। दोस्तों, यह वह जगह है जहाँ वास्तविक परिवर्तन होता है। जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद को चुनौती देते हैं और जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जोखिम उठाते हैं। आपने कभी सुना है ना, जोखिम उठाओ और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। यही ग्रोथ जोन का सच है। तो सवाल यह है कि कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन में कैसे कदम रखें। नंबर 1, खुद को चुनौती दीजिए। सबसे पहला कदम यह है कि खुद को चुनौती देना। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। पहले दिन आपको डर लगेगा, लेकिन याद रखें यही डर आपको बड़े कदम उठाने की ओर ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं और नए लेख के लिए प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं तो खुद को एक लक्ष्य दें और बिना किसी डर के उसे पूरा करने की कोशिश करें। नंबर 2, नई चीजें सीखें। हमारी सबसे बड़ी रुकावट यह है कि हम नई चीजें सीखने में डरते हैं, पर असल में यह नया ज्ञान हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। कोई नई स्किल सीखिए, नया कोर्स शुरू कीजिए या किसी नई भाषा को सीखने का प्रयास कीजिए। नंबर 3, गलतियों से सीखिए। गलतियों से डरने की बजाय उन्हें गले लगाइए। हमें यही समझने की जरूरत है कि हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। सफलता कभी भी सीधी रेखा में नहीं होती। अगर आप असफल होते हैं तो ये सिर्फ यह एक कदम है जिसे आपको दोबारा उठाना होगा। नंबर 4, सकारात्मक सोच बनाइए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। जब हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हम खुद को बेबसी और निराशा में डाल लेते हैं, जबकि सकारात्मक सोच हमें समस्याओं से पार पाने का रास्ता दिखाती है। नंबर 5, सपने बड़े रखें। यदि आपका सपना छोटा है तो आपकी कोशिश भी उतनी ही छोटी होगी, पर अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी उतनी ही बड़ी होगी। तो अपने सपनों को ऊंचा रखें और उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करें। अब बात करते हैं डर की। हम सभी को डर लगता है, चाहे वह नया कदम उठाने का हो या कोई नई जिम्मेदारी लेने का हो। लेकिन डर कभी भी हमारे वास्तविक दुश्मन नहीं होती। डर सिर्फ हमारी सोच की एक झलक होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो उसे गिरने का डर होता है, लेकिन क्या वह गिरने के बाद फिर से नहीं उठता? यही तो असली साहस है, गिरकर भी उठना और फिर से कोशिश करना। यही वह शक्ति है जो हमें ग्रोथ जोन तक पहुंचाती है। कभी भी डर के कारण पीछे मत हटिए। डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपनी सोच बदलकर हरा सकते हैं। दोस्तों, आज अगर आप समझ गए कि कंफर्ट जोन में रहकर आप अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब समय आ गया है ग्रोथ जोन में कदम रखने का। यह वह जगह है जहां आपका असली संघर्ष शुरू होता है, लेकिन यहीं से आपकी सफलता भी शुरू होती है। याद रखिए, कोई भी बड़ा यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। इसलिए आज से ही अपना पहला कदम बढ़ाइए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रोथ जोन की ओर बढ़िए। आप में वह ताकत है जो आपको सफल बना सकती है। आप अगर चाहें तो किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे वीडियो देख सकें। धन्यवाद।